जय सीताराम। मंगली दोष परिहार का आज तीसरा दिन है, चौथा दिन, तीसरा दिन है। तीसरे दिन में आप 10 श्लोक पढ़ चुके। 11वें में न कोई श्लोक है, न कोई चौपाई, न दोहा। सीधे हिंदी में जान लीजिए पूरी बात। लग्नेश और अष्टमेश। लग्नेश माने इसका स्वामी, कोई भी अंक पड़ा हो। जैसे अगर यहाँ 8 पड़ा है तो ये मंगल का घर है, क्योंकि वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है। यदि यहाँ कोई अंक पड़ा है, जैसे मान के चलो 6 पड़ा है, 6 से शुरू हुई है कुंडली, माने कन्या लग्न, कन्या का स्वामी बुध है। ये कह रहे हैं लग्नेश, लग्न का स्वामी जो कोई भी ग्रह हो, जैसे बुध हो गया, ठीक, लग्न का स्वामी बुध हो गया। इसका स्वामी कौन हो गया? बुध हो गया। और अष्टमेश, जब यहाँ जब ये कन्या की लग्न आएगी तो 7, 8, 9, 10, 11, 2, 1, 7। तो अष्टम भाव में कौन सी राशि है? मेष राशि। मेष का स्वामी कौन हुआ? मंगल। ये कह रहे हैं लग्नेश और अष्टमेश। पहले लग्नेश समझ लो और अष्टमेश समझ लो। तो लग्नेश हो गया बुध और अष्टमेश हो गया मंगल। क्या हो गया? मंगल हो गया। कहते हैं ये दोनों जहां भी बैठे हों, आप जरूरी थोड़ी कि यहीं बैठेंगे, कहीं भी बैठे हों, इत्तिसाल योग होना चाहिए। अब इत्तिसाल योग क्या है, ज्योतिष में समझ लीजिए। इत्तिसाल योग किसे कहते हैं? इत्तिसाल योग का मतलब है एक दूसरे के घर में बैठना इत्तिसाल योग है। जैसे 2 ग्रहों का इत्तिसाल जब कहा जाए तो एक ग्रह दूसरे की राशि में बैठा है, सामने वाले की राशि में, जिसके साथ ही इत्तिसाल कहा गया है, और वो इसकी राशि में बैठा है। जैसे जहां भी बैठ जाए, जैसे बुध मंगल, अब बुध पता पर बैठ गया, चलो एक ये राशि एक ये राशि, चाहे इधर कह लो चाहे इधर कह लो, हाँ? और बुध बैठ गया, क्या बैठ गया यहाँ पे? बुध की राशि मंगल बैठ जाए। हाँ, बुध की राशि है मंगल, अब मंगल की राशि में, मंगल की राशि में, चलो ये इसको छोड़ दो, मंगल की राशि बुध हो गया, अब बुध की राशि में क्या हो गया? मंगल। इसको कहते हैं मंगल बुध का इत्तिसाल योग। दोनों बैठे होता है, हाँ, एक दूसरे की राशि में बैठना ही इत्तिसाल है। ये कह रहे हैं लग्नेश और अष्टमेश। आपने यहां से निकाल लिया लग्नेश कौन है, अष्टमेश कौन, इन दोनों का आपस में इत्तिसाल योग हो, तथा चंद्रमा के साथ होकर इनमें कोई अष्टम भाव में हो। तो हालांकि अष्टम भाव में चंद्रमा नहीं है, मतलब, और इनमें से, मतलब चंद्रमा के इनमें से कोई ग्रह चंद्रमा के साथ बैठा हो, चंद्रमा साथ में बैठा हो, हाँ, जिन दोनों का इत्तिसाल योग हो रहा हो, उनमें से किसी एक के साथ चंद्रमा उसके साथ बैठा हो। दूसरी शर्त। तीसरी शर्त अष्टम भाव में बैठा हो। तो जैसे यहाँ ना बैठा के इधर बैठ जाए, इधर बैठा दीजिए, ये भी मंगल का घर है, यहाँ बैठा दीजिए बुध, तो बात बन जाएगी, और यहीं चंद्रमा कर दीजिए, पूरी शर्तें हो गई। तो लग्नेश अष्टमेश का इत्तिसाल योग हो गया। मंगल के घर में बुध बैठा, बुध के घर में मंगल बैठा, और कह रहे हैं इसी के साथ में, इनमें से किसी एक के साथ में चंद्रमा बैठा हो। तीसरी शर्त, दूसरी शर्त यह है कि चंद्रमा साथ में हो। और तीसरी शर्त यह है दोनों में से किसी के साथ में चंद्रमा हो। और तीसरी शर्त यह है कि अष्टम भाव में हो, 8वें में। तो बोले मंगली दोष नहीं होगा। समझ गए बात को? अब आइए 12वां नंबर पर। बकरी शुक्र होकर यदि सप्तम भाव में स्थित हो, ये तो सरल है। शुक्र यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो शुक्र, शुक्र यहाँ बैठा हो, ये है सप्तम भाव। प्लस जब ग्रह स्पष्ट जो लिखा रहता है, ग्रह स्पष्ट में दिखाया जाता है,
कि कौन ग्रह मार्गी है, कौन ग्रह बकरी है। ठीक है, तो यदि शुक्र बकरी है और सप्तम भाव में बैठा है, कोई शर्त नहीं, कोई कुछ नहीं, बस कह दो कि मंगली दोष खत्म हो गया। 13वां, लग्न से पंचम भाव में पापी ग्रह हो। पापी ग्रह कोई नीच का हो। 3 ग्रह हैं पापी, उनमें से कोई शनि, और उनमें से कोई नीच का बैठा हो। उच्च नीच जानते ही, सूर्य किसका नीच का होता है? तुला का नीच, तुला का नीच का होता है। मंगल किसका नीच का होता है? करक का। शनि किसका नीच का होता है? मेघ का। इनमें से कोई अगर पंचम भाव में, पहली बात तो पंचम में किसी की नीच की राशि आ ही नहीं रही। यदि कोई अंक पड़ जाए ऐसे यहाँ पे, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी कि कन्या लग्न की ही कुंडली होती है, किसी भी लग्न ऐसी हो जो पाप ग्रह बैठा हो, नीच का बैठा हो, और कोई शर्त है, ये देखो नीच का हो तो भी मंगली का, बस इतनी शर्त। पंचम भाव में बैठा हो, पाप ग्रह हो, नीच का हो, तो भी मंगली दोष परिहार होता है। 14वां, बकरी मंगल नीच का हो करके। बकरी मंगल नीच का हो करके, माने नीच का क्या होता है? करक का होता है, 4 अंक का। इसलिए हमने क्या कहा था, उच्च नीच स्वामी, इतने रटे होने चाहिए, इतने रटे होने चाहिए कि बार बार यही आता है, उच्च नीच और स्वामी, ये बहुत जरूरी है। बकरी मंगल नीच का हो करके, होकर यदि नीच का है या अस्त है, हाँ या अस्त है, जब या लगा है तो मानो अथवा, या अस्त है, तो वो भी ग्रह स्पष्ट नहीं देखने को मिलेगा ये ग्रह अस्त है कि नहीं। जब अवस्थाएं निकालेंगे आप, कभी कभी पंडित लोग नहीं लिखते हैं ये अस्त है कि नहीं, कभी कभी ये भी नहीं लिखते पंडित लोग ग्रह स्पष्ट की सारणी में कि बकरी है कि नहीं। ये आपको भी निकालना आना चाहिए कि बकरी है कि नहीं। उस समय जब ये जातक की कुंडली बनी है, तो क्या बकरी स्थिति में तो नहीं है ग्रह, क्या अस्त की स्थिति में, यही सब अवस्था 5 प्रकार की निकाली जाती हैं, तो वो सब जानकारी होनी चाहिए। या शत्रु क्षेत्रीय हो, जिस घर में बैठा है वो शत्रु का घर हो, किस किस, मंगल के। नेचुरली मंगल का शत्रु शनि होता है, नेचुरली मंगल का जो शत्रु होता है शनि होता है। तो यदि मंगल के, हाँ मतलब शत्रु क्षेत्रीय हो, या तात्कालिक, तात्कालिक ग्रह 3 प्रकार की मैत्री होती है, नैसर्गिक, पंचदा, तात्कालिक। या तात्कालिक मैत्री में मंगल किसी शत्रु के घर में बैठा हो। ठीक है, घर कैसे मालूम करते हैं? जो राशि होती है उसका स्वामी का ही घर होता है, समझ गए? इतने में ही बहुत बड़े ज्योतिषी बन गए, अगर इतनी बात समझ गई। और उसमें भी अगली शर्त यह है, वही हो गया, ये तो वही हो गया मंगली 1 4 7 8 भाव से ही मंगली करता है। जहां से मंगली दोष करता है 1 4 7 8 12 में बैठा है, तब भी मंगली दोष का परिहार होता है, समझ गए? ये शर्त है। मंगल नीच का हो करके 1 4 7 8 12 में अगर नीच का है, अस्त है या शत्रु क्षेत्रीय है, तो भी मंगली, क्योंकि बलवान नहीं होता, फिर उल्टा फल देगा ना। बकरी का मतलब उल्टा फल देगा, शत्रु क्षेत्रीय का मतलब उसकी चलनी नहीं, अस्त का मतलब बल ही, इसलिए क्या मंगली कहते हैं, इतनी सी बात, समझ गए? तो मंगली दोष परिहार, यदि इनमें से कोई बातें भी मिलती है, 14 बातें हो गई, तो मंगली दोष कुंडली नहीं होती। कह सकते हैं कि मंगली नहीं है, आप बिना मंगली की कुंडली किसके साथ विवाह करिए। जय सीताराम। हमारा चैनल है धर्म सिंधु भरत किंकर, जिन्हें ज्योतिष का अध्ययन करना है, धर्म सिंधु भरत किंकर, इसको सब्सक्राइब करें।